बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SW असलन ऑनली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ऑपरेटर के बारे में पढ़े। हमने क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत सा हिस्सा कवर कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर। ऑपरेटर बहुत ईजी और ये कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। ऑपरेटर आर जस्ट लाइक सिम्बल्स, सिम्बल्स की तरह होते हैं। ये जैसे आप लोग मैथ में देखते हैं, मैं इजी वर्डिंग में बताती, जैसे मैथ में आप लोग देते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन, ये साइन हमें कुछ ना कुछ मतलब दे रहे हैं। अब देखने से हमें पता चल रहा है ये क्या है, एक सिंबल्स है, मैथमेटिकल सिंबल्स है जिनका कुछ ना कुछ मतलब है। एडिशन का भी हमें मतलब पता है, सब्सट्रैक्शन का भी मतलब पता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबका मतलब पता है। ये सब अब एक ना एक मतलब देते हैं। मतलब एडिशन का भी मतलब पता है कि दो नंबर्स होंगे उनको हमने ऐड करना है। सब्सट्रैक्शन का मतलब पता है कि एक नंबर से दूसरे नंबर को निकालना है। तो इसी तरह हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। हर ऑपरेटर का कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। ऑपरेटर भी हमारे पास मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होती है, मैथमेटिकल प्रोसीजर होते हैं जिनको हम कैरी आउट करते हैं। जस्ट लाइक एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेटर भी हमारे पास क्या होते हैं, एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होती है, कोई ना कोई प्रोसीजर होता है जो मैथमेटिकल होता है। अब ये जो प्लस है, इसके साथ जब तक हम नंबर ना लिखे, प्लस अकेला कोई मतलब नहीं, क्या प्लस, हमें ये तो नहीं ना पता। अगर हमारे पास 2 + 4 हो तो ही हमें पता है कि दो नंबर्स को हमने ऐड करना है, तो ही हमें पता है कि दो नंबर्स को हमें ऐड करना है। ये जो प्लस निशान है ना, ये हमें बता रहा है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ये जो साइन है ना दरमियान वाला, ये हमें कह रहा है हमारा आंसर कुछ ये आ जाएगा। अब देखो, चूंकि ऐड करने वाले नंबर्स अलग है और ऐड करके जो आए हैं वो नंबर अलग है, तो ऑपरेटर भी कुछ इसी तरह है। वो अकेला कुछ मायने नहीं दे ऑपरेटर। कोई भी ऑपरेटर है जस्ट लाइक ए, अगर ए हमारे पास ऑपरेटर है तो ये भी अकेला कोई मायने नहीं देगा। जब तक इसके साथ कोई ना कोई फंक्शन ना लगाएं, कोई फंक्शन ना हो, तो ऑपरेटर का कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरा ऑपरेटर ए है और ये क्या है, मेरा किसी फंक्शन मैं इधर साई फंक्शन ले रही हूँ, इसको हम वेव फंक्शन कहते हैं। अगर मैं इसके ऊपर ऑपरेट करवाऊंगी तो ही इसके ऊपर ऑपरेट होगा। जैसे प्लस ने इन दोनों पे ऑपरेट किया ना, कि दोनों नंबर्स को हमने ऐड करके एक अलग नंबर आ गया। इसी तरह ये भी हमारा जो ऑपरेटर है, किसी वेव फंक्शन पे, किसी ना किसी फंक्शन को इसको रिक्वायर्ड है, अपने ऑपरेशन के लिए इसको कोई ना कोई फंक्शन रिक्वायर्ड है। अब ये जो फंक्शन है, इस पे जब ये लगेगा तो हमारे पास कोई और फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे इन दोनों को ऐड करने से कोई और नंबर आया, इसी तरह जब ये ऑपरेटर किसी फंक्शन पे अप्लाई होगा तो हमें कोई और फंक्शन आ जाएगा। जस्ट लाइक ए हमारे पास ऑपरेटर है और वो किसी फंक्शन साई पे लगा है और उसने उसको किसी और फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया जो कि फाई है, ठीक है। ये जनरल एग्जांपल थी, मैंने ऑपरेटर की बताई। अब ब्रीफ में बताती हूँ ऑपरेटर हमारे पास क्या है। जैसे प्लस माइनस मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है, ऑपरेटर भी हमारे पास मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है। जैसे हमारे पास जो है प्लस माइनस जो है, इनको भी अकेले कोई सिग्निफिकेंस नहीं देते, तो ऑपरेटर भी अकेला कोई मतलब नहीं देता। जब तक इनको भी नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑपरेटर को भी फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। अपना जो ऑपरेशन का प्रोसीजर है उसको पूरा करवाने के लिए वेव फंक्शन चाहिए, वो किसी वेव फंक्शन के ऊपर ही करेगा, ठीक है। ये जो हमारा ऑपरेटर है ये हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा। ये हमारा क्या होगा, हमेशा लेफ्ट साइड पे। ऑपरेटर हमारा क्या होगा, हमेशा लेफ्ट साइड पे इधर होगा। हम इस तरह नहीं लिख सकते, फंक्शन इधर लिख दे और ऑपरेटर इधर लिख दें, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम ऑपरेटर राइट साइड पे लिखें। हम हमेशा ऑपरेटर को इधर लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। अब जो ऑपरेटर है, इसको मैंने जो जितनी भी कॉन्सेप्ट बताया, इसी को हम अपनी वर्डिंग में लिखते हैं। एन ऑपरेटर इज द मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन और अ प्रोसीजर टू बी कैरीड आउट ऑन अ फंक्शन, जो कि किसी भी फंक्शन पे कैरी होता है। जैसे प्लस माइनस किसी नंबर्स पे ऑपरेट होते थे, वे उनका अकेला कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। इसी तरह ऑपरेटर भी किसी ना किसी फंक्शन पे कैरीड आउट होते हैं और उसको किसी और फंक्शन में कन्वर्ट कर देते। जैसे हमने साई की एग्जाम्पल ली कि कोई ए फंक्शन था, वो साई पे ऑपरेट हुआ, उसने उसको फाई में कन्वर्ट कर दिया, तो एक फंक्शन पे ऑपरेट होकर उसको दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। इसकी हम एग्जांपल करेंगे, आगे मजीद एलेबोरेट होगा टॉपिक। अब ऑपरेटर को मैंने आगे बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है फंक्शन के, जिससे हमारे पास क्या आता है, अनदर फंक्शन आता है।
जब भी ऑपरेटर अकेला लिखा जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे हमारे पास प्लस माइनस अकेला लिखे, इसका कोई मतलब नहीं होता। उनको कोई ना कोई नंबर के साथ, दो नंबर्स हो उनके दरमियान प्लस लिखे तो ही हमें पता चलता है कि दो नंबर्स को ऐड करना है। अकेला प्लस हो तो हमें कोई मतलब नहीं पता। इसी तरह ऑपरेटर भी अकेले हो तो इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। देन जिस फंक्शन पे हमारा ऑपरेटर काम कर रहा है ना, उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑपरेंड। क्या कहते हैं? ऑपरेंड। जिस भी फंक्शन पे हमारा जो ऑपरेटर है वर्क कर रहा है, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड। तो ये सारा था हमारा ऑपरेटर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हम इसको मजीद एलेबोरेट करते हैं बाय यूजिंग एग्जांपल्स। ऑपरेटर है ए, हमारे पास ऑपरेटर है ए, वो किसी फंक्शन पे, हमेशा ऑपरेटर किसी ना किसी फंक्शन के ऊपर वर्क करेगा। हमारे पास ऑपरेटर ए है, वो किसी फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो उसको किसी और फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। हम इसी की और एग्जांपल है, ये तो हमारे पास जनरल एग्जांपल होगी। अगर हम इसी की एक और एग्जांपल है, जस्ट लाइक डिफरेंशियल। आपको पता है कि डिफरेंशियल का डी ओवर डी एक्स लिखते हैं अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो डिफरेंशियल क्या होता है? डी ओवर डी एक्स। तो इसका सिंबल होता है डी ओवर डी एक्स। तो इसी को अगर हम ऑपरेटर लें तो किसी फंक्शन, जस्ट लाइक ये हमारे पास फंक्शन है, इसके ऊपर ऑपरेट करें तो हमें पता है कि डिफरेंशियल कैसे होती है, डेरिवेशन कैसे होती है, जिसके साथ हम क्या करते हैं, अगर डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो एक्स के ऊपर पावर है, पावर को नीचे उतारते हैं, जैसे 3 को नीचे उतारा और पावर में से कम कर देते। पावर को शुरू पे ले आते हैं, जैसे इधर शुरू पे ले और पावर में से कम कर देना, 3 में से -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये था हमारा डिफरेंशियल लेने का तरीका। तो ये देखें, ये हमारा एज अ ऑपरेटर काम किया, ये हमारा फंक्शन काम किया। ये ऑपरेटर इस फंक्शन पे वर्क करके इसने इसको दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, अनदर फंक्शन जिसकी वैल्यू डिफरेंट है, इससे इसकी वैल्यू डिफरेंट है। देन हमारे पास आता है ऑपरेटर कंबाइन फॉर्म में भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक अकेला ऑपरेटर आ जाए, आप इसको एक फंक्शन पे करो और वो दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। कभी कभी ऑपरेटर कंबाइन फॉर्म में भी आ सकते हैं, 2 ऑपरेटर हो सकते हैं और एक ही फंक्शन पे वर्क कर रहे हो। जस्ट लाइक मेरे पास 2 ऑपरेटर हैं, जैसे एक्स और डिफरेंशियल 2 ऑपरेटर है, ये एक्स क्यूब के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो राइट हैंड साइड वाला ऑपरेटर जो बिल्कुल फंक्शन के साथ है, जिसको हम राइट हैंड साइड वाला ऑपरेटर कह रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड वाला होगा, ये जो है ये हमारा राइट हैंड वाला होगा। अब राइट हैंड वाले को फर्स्ट पहले ऑपरेट करवाएंगे, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो वही आ जाएगा 3x²। अब ये x अब ऑपरेट होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x का क्यूब बन जाएगा। तो कंबाइन फॉर्म में कैसे हुआ कि सबसे पहले हमने राइट हैंड वाले साइड को पकड़ना है, उसको फंक्शन पे ऑपरेट करवाना है, उसको अनदर फंक्शन में कन्वर्ट करवाना है। अब जो दूसरा ऑपरेटर होगा वो उस पर अप्लाई होगा और उसको अनदर फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये थी हमारी ब्रीफ सी एग्जांपल। अब हम ऑपरेटर्स की टाइप करते हैं। तो हम करने लगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में सबसे पहले टाइप्स हमारी आती है लीनियर ऑपरेटर्स। ठीक है, जो लीनियर ऑपरेटर्स हैं ये क्या एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे कि हमने बात कर ली कि ऑपरेटर हमारे पास क्या मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस है। तो ये लीनियर ऑपरेटर है, इनकी खास प्रॉपर्टी होती है। इनकी ये प्रॉपर्टी है कि मैं आपको पास है 2 फंक्शन है, एक f(x) कह देती हूँ और एक g(x) कह देती हूँ। ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर मैं इनके ऊपर कोई फंक्शन a है वो ऑपरेट करवाऊँ, ठीक है, तो इसका कुछ आंसर आता है जो आता है कुछ 10 या कुछ भी आप कह लें 10 आ रहा है। मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके फिर जो ऑपरेटर है उसको अप्लाई किया। अब ये देखो, ये मेरे 2 क्या है फंक्शन है, ये इन दोनों फंक्शन को ऐड करने के बाद मैंने ऑपरेटर को अप्लाई किया है तो वो 10 के इक्वल है। अगर मैं ऑपरेटर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, पहले दोनों के ऊपर अलग अलग करूं फिर उनको ऐड करूं, तो भी मेरे पास वही कंडीशन है 10। यानी अगर मैं ऑपरेटर को दोनों फंक्शन को ऐड करके अप्लाई करूं तो दोनों फंक्शन को ऐड करके फिर मैंने ऑपरेटर को अप्लाई किया तो वो इसके ही इक्वल आएगा कि अगर मैं ऑपरेटर को अलग अलग भी कर दूं तो भी सेम जवाब आएगा। ऑपरेटर को मैंने क्या कर देना, दोनों पे अलग अलग अप्लाई करके फिर ऐड करूं तो भी सेम जवाब आए। तो ये जो कंडीशन, ये कंडीशन जो ऑपरेटर फॉलो करते हैं ना, उनको हम कहते हैं लीनियर ऑपरेटर। चाहे वो प्लस हो रहा हो चाहे माइनस हो रहा हो, 2 फंक्शन। ऑपरेटर अ मैथमेटिकल ऑपरेटर विद द प्रॉपर्टी दैट अप्लाइंग इट टू द लीनियर कॉम्बिनेशन। हमारे पास क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे 2 फंक्शंस थे, पिछले एग्जांपल मैंने अभी बात की, वो एक दूसरे से ऐड हो रहे थे, जस्ट लाइक लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है 2 ऑब्जेक्ट्स कह लो या 2 फंक्शन को कह लो, यील्ड दी सेम लीनियर कॉम्बिनेशन, जिनका हमारे पास सेम लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। या तो हम उनको कंबाइन करने के बाद अप्लाई करें
या तो अप्लाई करें ऑब्जेक्ट के ऊपर सेपरेटली, यानी अलग अलग अप्लाई कर दें। तो वही मैंने बात की, या तो आप दोनों को कंबाइन करके फिर अपने फंक्शन को अप्लाई करें तो भी सेम आंसर आएगा, या तो आप ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग अप्लाई करके फिर उनका कम्बिनेशन करें तो भी हमारे पास सेम ही जवाब आएगा। तो ये थी लीनियर कम्बिनेशन की थ्योरी। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। इफ़ हमारे पास क्या है कि एल एक ऑपरेटर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एल हमारे पास लीनियर ऑपरेटर, हम क्या करेंगे, एल की कंडीशन देखेंगे कि वो लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं। क्या होगा कि दो फंक्शन पे एल ऑपरेट करवाएंगे, अगर उसका जवाब वही आता है कि हम अलग अलग फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवाएं, अलग अलग फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवा के फिर हम उनको ऐड करें, और ये दोनों कंडीशन की हमारे पास सेम जवाब आता है, तो हमारा ये फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। अब मैं तो हमारी जनरल एग्जांपल होगी। अब हम सही वाली एग्जांपल लेते हैं, किस तरह हमारे पास कोई भी फंक्शन कोई भी ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर होता है। जैसे हमारे पास दो हैं, ये x की पावर 4 + 3x², ये दो मेरे पास हैं फंक्शंस, इन दोनों के ऊपर मैंने अपना ऑपरेट करवाना है। मेरा ऑपरेटर है d/dx। अब ये या तो मैं इन दोनों को ऐड करने के बाद d/dx कर सकती हूँ, या तो इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर सकती हूँ। मैंने क्या किया, इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई किया। ऊपर वाली कंडीशन फॉलो कर रहे हैं ना, कि इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई करके भी इनको ऐड कर सकते हैं। देखो तो इसका क्या होगा, पावर नीचे उतारी, पावर में से कम किया, पावर नीचे उतारी, डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे उतारी, पावर में से कम किया, पावर नीचे उतारी 4, पावर में से कम किया, 4 - 1 3 हो जाएगा, प्लस इसका भी डेरिवेटिव क्या, पावर नीचे उतारी, देखो पावर 2 है, शुरू पे भी 3 है, 2 3, जब इसको नीचे उतारेंगे 2 3 6 हो जाएगा, पावर में से कम करेंगे 2 - 1 तो आ जाएगी x की पावर 1, तो 4x³ + 6x²। अगर हमारे पास कुछ ऐसा आती है कि हम क्या करें कि अगर ऑपरेटर को दोनों कंबाइन फॉर्म में करें लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में फॉलो ना हो, तो वो हमारा लीनियर ऑपरेटर नहीं होगा। जस्ट लाइक अंडर रूट क्या, इन दोनों के ऊपर ऐड करने पे मैंने अप्लाई किया, लेकिन अगर मैं दोनों पे अलग अलग अप्लाई करके ऐड करूँ तो मेरे पास इस तरह का जवाब नहीं आएगा जो मैं इस कंडीशन से लेके आऊँगी। तो ये मेरा जो अंडर रूट है मेरा लीनियर ऑपरेटर नहीं होगा। तो ये था हमारा लीनियर ऑपरेटर। अब हमारा जो सेकंड ऑपरेटर है वो है पोजीशन ऑपरेटर। जो पोजीशन ऑपरेटर है ये हमारे पास ऐसा ऑपरेटर है जो किसी भी पार्टिकल की ऑब्जर्वेबल पोजीशन है हमें वो बताता है। पोजीशन ऑपरेटर अलोंग एक्स एक्सिस हो सकती है, अलोंग वाई एक्सिस हो सकती है, अलोंग जी एक्सिस होती है। वो डिपेंड कर रहा है कि हमारी जो ऑब्जर्वेबल पोजीशन है वो कौन सी है। अलोंग एक्स एक्सिस होगी तो एक्स हमारा पोजीशन ऑपरेटर होगा, अलोंग वाई एक्सिस होगी तो वाई हमारा ऑपरेटर होगा, और अलोंग जी एक्सिस है तो जो है जी वो हमारा पोजीशन ऑपरेटर होगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा पोजीशन ऑपरेटर क्या होगा, दी ऑपरेटर दैट कोरेस्पोंड टू पोजीशन ऑब्जर्वेबल ऑफ अ पार्टिकल। जो ऑब्जर्वेबल पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन हमें कोरेस्पोंडिंग पोजीशन है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस, वो जो पोजीशन है वो हमें बताता है पोजीशन ऑपरेटर। अब पोजीशन हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑपरेटर इज कंसीडर विद द वाइड इनफ डोमेन। डोमेन क्या, हमारी जो स्पेस उसमें टेम्परेट डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टिकल की जो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी डोमेन है। तो इसकी जो एजन वैल्यू है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में किस पोजीशन पे है, किस एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, डी एक्सिस पे है, तो वो हमें क्या बताता है, पोजीशन ऑपरेटर। ये जो एजन वैल्यू है ये आप लोगों को अगला जो एजन लेक्चर है ना एजन ऑपरेटर पे या एजन वैल्यूज पे, एजन इक्वेशन पे, तो उधर मैं आप लोगों को एजन वैल्यू का बताऊंगी। तो एजन वैल्यू कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। एजन वैल्यू आर द पॉसिबल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल का पॉसिबल पोजीशन वेक्टर है वो है या तो पार्टिकल की पोजीशन होगा एक्स एक्सिस होगी, या वाई एक्सिस होगी, या जी एक्सिस होगी। तो ये हमारे क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय एक्स। अगर एक्स पोजीशन वेक्टर है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय एक्स, अगर वाई पोजीशन वेक्टर है तो मल्टीप्लाई बाय वाई, और जी पोजीशन वेक्टर है तो हम इसको कहेंगे मल्टीप्लाई बाय जी। अब पोजीशन वेक्टर एक्स है, इसको मैं किस तरह डिफाइन करूंगी कि मैं कहूंगी मल्टीप्लाई बाय एक्स। मेरा कोई भी फंक्शन है साई, इसके ऊपर अगर मैं ऑपरेटर ये अपना जो है एक्स जो मेरा पोजीशन ऑपरेटर उसको ऑपरेट करूं तो ये क्या होगा कि मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा। मैंने देखो इधर मल्टीप्लाई किया ना एक्स को, मेरा जो ये फंक्शन है ये मेरा क्या इतना फंक्शन है, इस पे मैंने अपना ये ऑपरेटर जो है ऑपरेट करवाया। जब मैंने ये ऑपरेटर इस पे अपना ऑपरेट करवाया तो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो एक्स वाई जी है ये पोजीशन ऑपरेटर जो है ये हमारे डिफाइन करते हैं मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई बाय वाई, मल्टीप्लाई बाय जी। तो ये थे हमारे पोजीशन ऑपरेटर।
देन हमारे पास टॉपिक है मोमेंटम ऑपरेटर। जिस तरह हमें जो एडिशन है वो हमें कहती है कि दो नंबर्स को ऐड करना है, वो भी हमारे पास मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन जो है ना, तो ऑपरेटर भी हमने बात की कि मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर मोमेंटम ऑपरेटर आ जाए तो हम उसको जाहिर करते हैं पी एक्स से, पी जनरल पी से हम जाहिर करते हैं, ठीक है। जब भी मोमेंटम ऑपरेटर आ जाएगा तो हम उसको पी से जाहिर करते हैं। अगर हमारा मोमेंटम ऑपरेटर लॉन्ग एक्स एक्सिस है तो पी एक्स ले लेंगे, लॉन्ग वाई एक्सिस है तो पी वाई ले लेंगे, अगर हमारे पास लॉन्ग जी एक्सिस है तो पी जी ले लेंगे। अब ये जो ऑपरेटर है कहीं भी आ रहा है, हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जैसे में प्लस था, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन क्या देता है कि दो नंबर्स को ऐड करना है, तो ये हम इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, जो भी ये हमारा हमेशा फंक्शन पे ऑपरेट होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं ना किसी फंक्शन पे ऑपरेट होते हैं। तो ये जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर ये हमें कहता है कि कोई भी फंक्शन है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। अलोंग एक्स एक्सिस है तो डिफ्रेंशिएट विद एक्स एक्सिस, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद एक्स। अगर लॉन्ग वाई एक्सिस है तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई से। अगर हमारे पास अलोंग जी एक्सिस है तो फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी, ठीक है। हमने क्या करना है, कोई भी फंक्शन है पहले उसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है माइनस अयोटा एच कट से, माइनस अयोटा एच कट से मल्टीप्लाई कर देना। अयोटा हमारे पास क्या है, इमेजिनरी वैल्यू। अयोटा किसके बराबर होता है, -1 अंडर रूट, अंडर रूट -1 के बराबर होता है। लेकिन अयोटा स्केयर हमारे पास -1 के बराबर होता है। आप इसका स्केयर ले ले तो वो -1 ही आ जाएगा। तो एच कट जो है ये हमारा बराबर होता है h/2 एच हमारे पास क्या, प्लांक्स कांस्टेंट ओवर 2 तो एच कट का भी आपको पता चल गया, इमेजिनरी वैल्यू का भी पता चल गया। तो ये जो आ रहे हैं ये हमें क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर। आपने किसी फंक्शन को अगर मोमेंटम ऑपरेटर लॉन्ग एक्स एक्सिस है तो हमने उसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन हमने उसको माइनस योटा एच कट से मल्टीप्लाई कर देना। सब में ऐसा ही करना है, माइनस योटा एच कट से देन मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे मोमेंटम ऑपरेटर है। अब जो मैंने मोमेंटम ऑपरेटर आप लोगों को एक्सप्लेन किया, आप लोगों ने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। द लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर इज द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है, जो हमें क्या इंस्ट्रक्शन देता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा एच कट। अगर पी एक्स है यानी मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है, मोमेंटम ऑपरेटर जो हमें कह रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमने क्या करना है कि कोई भी फंक्शन है जो भी उसको हमने डिफरेंशिएट करना है। सिर्फ अभी हम ऑपरेटर की बात करें, अभी हमने फंक्शन पे ऑपरेट नहीं करवाया। अगर हम किसी फंक्शन पे ऑपरेट करवाएंगे तब ये हमारा सही आ गया। लेकिन अगर हम अकेला जनरल ऑपरेटर की बात करें तो हम बता रहे हैं कोई भी फंक्शन होगा उसको हमने डिफरेंशिएट करना होगा। अगर फंक्शन के अभी अप्लाई नहीं करे, अभी बता रहे हैं कि उसकी क्या वैल्यू है, हमने क्या करना होता है, उसको डिफरेंशिएट करना होता है। देन हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना माइनस योटा एच कट से। अगर एच कट की जगह हम उसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं h/2 तो हमारे पास पी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डिफरेंशियल h/2 माइनस अयोटा h/2 और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसको किसी फंक्शन पे ऑपरेट करवाएंगे तो साथ फंक्शन भी आ जाएगा। तो फंक्शन का पहले डिफरेंशिएट लेंगे। अगर हम लिख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हम अगर इसको किसी फंक्शन पे ऑपरेट करवाना चाह रहे, हमारे पास फंक्शन है साई और इधर हमारे पास पी एक्स, इसको ऑपरेट करवा रहे हैं तो क्या आंसर आएगा, पी एक्स हमारे पास क्या, माइनस योटा एच कट d/dx और साई हमारे पास सपोज लगा लो 3x² है। अब इसको हमने ऑपरेट करवाया, इसके ऊपर साई हमारा इसके बराबर था और पी एक्स की वैल्यू तो आपको पता चल गई है। अब हमने जब इसको ऑपरेट करवाया, ये हम क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पावर नीचे उतारी, 2 नीचे उतारा तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, एक्स की पावर में से एक कम करेंगे तो एक्स की पावर आ जाएगी 1, तो 6x आ जाएगा। उस साथ माइनस अयोटा एच कट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा एच कट 6x हमारा आंसर आया है जब हमने किसी भी साई फंक्शन पे अपना मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई किया है। हमारा सिंपल सा मोमेंटम ऑपरेटर, ये मैंने सिंपल एग्जांपल लिया कि मेरे पास साई है, उसको मैंने ऑपरेट करना है तो मैंने साई को डिफरेंशिएट करना है, देन माइनस अयोटा एच कट से मल्टीप्लाई कर देना। मेरे पास है देन काइनेटिक ऑपरेटर, जो काइनेटिक ऑपरेटर है ये भी मेरा क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है। इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv² के। अगर हम m से खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, खुद से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो इधर क्या हो जाएगा, m² v का दोनों का स्केयर हो जाएगा ना, m भी 2 बार आ जाएगा, v का भी 2 बार, तो दोनों के ऊपर स्केयर लगा देंगे। ये m नीचे वैसे का वैसे, 1/2 वैसे का वैसे।
अब जो एम वी है ये हमारा पी के बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। तो एम वी की जगह हम मोमेंटम लिखेंगे, जैसे एम वी का स्केयर है तो मोमेंटम का भी स्केयर हो जाएगा, यानी पी का भी स्केयर हो जाएगा। तो पी का स्केयर ओवर ये जो 2 है 2m आ जाएगा, 2m नीचे जो है। अब ये जो ऑपरेटर है ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो जाएगा। अगर हम किसी वन डायमेंशन की बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को हमेशा टी से रिप्रेजेंट करना है, टी ऑपरेटर से। जैसे हम मोमेंटम को पी से जाहिर करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को टी से जाहिर करते हैं। अगर हम अलोंग वन डायमेंशन यानी एक्स एक्सिस की तरफ ले रहे हैं तो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर क्या आएगा, वैल्यू हमने अलोंग एक्स एक्सिस, जिस एक्सिस में हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें वन डायमेंशन यानी अलोंग एक्स एक्सिस में बात करें तो हमारा फिर हमारा मोमेंटम ऑपरेटर भी उसी एक्सिस में होगा। काइनेटिक ऑपरेटर एक्स एक्सिस में है तो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर भी एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है। सिंपल हम इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे जो भी पीछे हमने किया है। पी एक्स की वैल्यू क्या थी, डिफरेंशियल माइनस आयोटा एच कट, इसका स्केयर ले लेंगे ओवर 2m, वैसे का वैसे ही। अब इसका स्केयर माइनस का स्केयर तो माइनस का स्केयर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अयोटा का भी स्केयर, अयोटा का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। एच कट का स्केयर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स का स्केयर आ जाएगा ओवर 2m। तो ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। सिंपल से इसकी वैल्यू अगर आप लोगों को ये चीज़ आती है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू का 1/2mv स्केयर, सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू, सारे ऑपरेटर में आप लोगों ने एक चीज़ जरूर याद रखनी है, मोमेंटम ऑपरेटर वो हर ऑपरेटर में आगे आके यूज़ हो रहा है। जैसे काइनेटिक एनर्जी में हमारा मोमेंटम ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हर आने वाली आगे जो ऑपरेटर की काइंड्स हैं उनमें हमारा मोमेंटम ऑपरेटर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू, इजी सी इसकी वैल्यू थी। आप पास है पोटेंशियल ऑपरेटर। जो पोटेंशियल ऑपरेटर है, पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास कुछ खास फार्मूला नहीं है, सिंपल हम इसको वी से रिप्रेजेंट करें, वी एक्स वी वाई और वी जी से। अगर लॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे तो वी एक्स लेंगे, लॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे तो वी वाई लेंगे, लॉन्ग जी एक्सिस लेंगे तो वी जी ले लेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, जो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो हमारे पास सिंपल होता है वो सिंपल वी होता है। देन हमारे पास है हिमल्टोनियन ऑपरेटर। हिमल्टोनियन ऑपरेटर हमारे पास किसी भी क्वांटम सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हिमल्टोनियन ऑपरेटर क्या कि किसको सिस्टम है उसकी हमारे पास टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हिमल्टोनियन ऑपरेटर इसलिए मैंने बाद में करवाया क्योंकि अगर जब तक हम काइनेटिक ऑपरेटर और पोटेंशियल ऑपरेटर की बात नहीं करेंगे हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की समझ नहीं आएगी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कोई भी क्वांटम सिस्टम है उसकी हमारी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब टोटल एनर्जी जो किसी भी सिस्टम की वो क्या होती है, सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी सम होगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का। तो सिंपल हमने वही ऊपर जो बात लिखी वही लिखेंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी की जो सिंपल वैल्यू पीछे आई है, क्या हमारे पास आई थी काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की, वो लिखेंगे प्लस वी हमारे पास जो पोटेंशियल ऑपरेटर है उसको लिखेंगे, ठीक है। सिंपल हमने काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। मैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अलोंग एक्स एक्सिस, मैं क्या कर रही हूँ किसी भी क्वांटम सिस्टम की एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर भी अलोंग एक्स एक्सिस होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर भी अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तो मैं क्या ले रही हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये मेरा आ जाएगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर माइनस योटा एच कट माइनस एच कट का स्केयर डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर 2m और प्लस जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। ये वन डायमेंशन की बात कर रही हूँ। अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूँ तो क्या होगा, मेरी ये वाली वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जी एक्स तीनों का सम हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस ये जो माइनस है इन तीनों को सम करने से इधर दरमियान में प्लस आना चाहिए ना, ये माइनस उस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर दरमियान में माइनस आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, तीनों हमारे पास टी एक्स टी वाई और टी जी इन तीनों का सम आ जाएगा, और वी हमारा जनरल है तीनों एक्सिस के लिए, पोटेंशियल एनर्जी हमारी जनरल तीनों एक्सिस के लिए, और ये 1 डायमेंशन के लिए हो जाएगी, ये हमारी 3 डायमेंशन के लिए होगी। इधर सिर्फ हम डिफरेंशियल करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम अलोंग एक्स एक्सिस की बात के लिए 1 डायमेंशन की बात करें, इधर हम एक्स से भी डिफरेंशिएट करेंगे, वाई से भी डिफरेंशिएट करेंगे और जी से भी डिफरेंशिएट करेंगे। हम तीनों एक्सिस की बात करेंगे, तो तीनों एक्सिस की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी।
अब हम क्या करें, अपनी इस इक्वेशन में से कॉमन ले लें। कॉमन हमारे पास क्या है, माइनस एच कट ओवर 2, हम इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो हम इसमें क्या इसको कॉमन लेने के बचेगा हमारे पास डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर ओवर डी वाई स्केयर माइनस डी स्केयर ओवर डी वाई स्केयर डी जी स्केयर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। माइनस एच कट स्केयर 2m हमारे पास सब में है तो कॉमन ले लेंगे। सिंपल हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास डी ओवर डी एक्स स्केयर डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी ओवर डी वाई स्केयर प्लस डी ओवर डी जी स्केयर। माइनस भी हमने कॉमन ले लिया इसलिए दरमियान में प्लस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा प्लस वी। अब ये जो चीज़ है डिफरेंशियल अलोंग एक्स वाई और जी, ये हमारे पास इक्वल होता है स्केयर के। डेल स्केयर है हमारे पास लैप्लेशियन ऑपरेटर है, ये हम थोड़े से आगे बात करते हैं। ये हमारे तीनों एक्सिस के डिफरेंशियल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो सिंपल आपने याद रखना है, ये जो चीज़ है पूरी बराबर होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे लैप्लेशियन ऑपरेटर की किसके बराबर होती है, डेल स्केयर। डेल स्केयर हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैप्लेशियन ऑपरेटर को। तो सिंपल हमने इसकी जगह क्या लगा दिया, डेल स्केयर, और ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। हम एच कट की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं एच ओवर 2 पाई, तो एच कट की जगह उसकी वैल्यू लिखी एच ओवर 2 पाई। इधर हमने एच कट की जगह एच ओवर 2 पाई लिखा। एच का स्केयर 2 टू ज़ा 4 पाई का स्केयर हो जाएगा, 4 पाई इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा पाई स्केयर और एम डेल स्केयर प्लस वी। तो ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की इक्वेशन आ जाएगी। ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये आप लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ा है, लेकिन तब आप लोगों को पता नहीं था हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है। अब आप लोग हो गया होगा कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है। अभी हमने पीछे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में लैप्लेशियन ऑपरेटर की बात की, इधर हम देखते हैं कि पीछे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में लैप्लेशियन ऑपरेटर की बात की। लैप्लेशियन ऑपरेटर को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। कि ये क्या होता है, हमारा एक्स एक्स वाई और जी दोनों का तीनों का हमारे पास डिफरेंशियल होता है। तो ये सम होता है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये क्या है, हमारे भी किसी भी फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 बार डिफरेंशियल ले लिया। पहले भी डिफरेंशियल, जैसे मेरे पास कोई भी एक्स है, इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्या होगा, मेरे पास एक्स है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये मेरा क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल। एक बार करने के बाद फिर मैंने करना है तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मैं फिर इसको डी ओवर डी एक्स के साथ डिफरेंशिएट करूँ तो मेरा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल होगा। तो लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या है, मेरे ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो इन तीनों का सम हमारे पास क्या होगा, लैप्लेशियन ऑपरेटर। अब हमारे पास आखिरी ऑपरेटर की टाइप रहेगी एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम देता है किसी भी सिस्टम का। जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है ये सेंट्रल रोल प्ले करता है किसी भी एटम की थ्योरी की, एटम की या मॉलिक्यूल की थ्योरी को जो एक्सप्लेन करता है वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है। और ये बहुत सी क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करता है। अब ऑपरेटर जो है इसकी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन हमें पता है कि जो लीनियर मोमेंटम को अगर हम पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आता है। ये आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा कि अगर हम मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दें, लीनियर मोमेंटम को पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरे पास है लीनियर मोमेंटम। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ या इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ, ये भी मेरे पास वेक्टर है पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आता है। ये आप लोगों ने एफएससी फिजिक्स की बुक में पढ़ा होगा कि अगर लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई करें पोजीशन वेक्टर से तो हमारे पास आता है एल, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम है, इसका ऑपरेटर होता है, ये भी इसी तरह आता है। पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है हमने लीनियर मोमेंटम से, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। अब हर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। ये देखें, ये मेरे तीनों एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स वाई और जी, ठीक है। अब देखो ये किस तरह वैल्यू है, ये आप लोगों ने ये साइकिल याद करनी है। मेरे पास है एक्स वाई और ये जी ना, ये साइकिल अच्छे से याद करनी। देखो जब हम अलोंग एक्स एक्सिस एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, तो ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं तो हमारा पोजीशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस नहीं होगा,
साइकिल ये को याद रखना है आप लोगों ने। एक्स के बाद क्या आता है वाई के बाद आता है जी। एक्स के बाद आता है इधर वाई लिखना है, वाई के बाद क्या आता है जी, तो आप लोगों ने ऐसे जी लिख देना, वाई और जी। अब वाई है, एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखनी, वाई है तो अब हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हमारे पास क्या है लीनियर मोमेंटम। अगर वाई है तो वाई के साथ हमने जी वाला लीनियर मोमेंटम लिखना है, जेड है तो जेड के साथ वाई वाला लीनियर मोमेंटम लिखना है। ये छोटी सी ट्रिक है याद करने की, ठीक है। इसकी बाकायदा है कि किस तरह है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये वैल्यू किस तरह आई। अभी ये छोटी सी ट्रिक क्या है कि आप लोगों को अगर वो समझना है तो ये छोटी सी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास आता है आगे, अगर हम एंगुलर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वाई के बाद क्या आता है हमारे पास जी, तो हम पहले लिखेंगे जी के बाद क्या आता है एक्स, तो एक्स लिखेंगे। अब जी आ चुका है, वाई वाला हमने लिखना नहीं, तो फिर हमारे पास लीनियर मोमेंटम क्या आएगा एक्स वाला। अगर एक्स वाला हमारे पास पोजीशन वेक्टर है तो मोमेंटम क्या होगा जी एक्सिस में। इसी तरह हमारे पास अगर एंगुलर मोमेंटम अलोंग जी एक्सिस कैलकुलेट करना है, जी एक्सिस कैलकुलेट करना है तो जी वाला ना पोजीशन वेक्टर लेना है ना लीनियर मोमेंटम लेना है। तो जी के बाद क्या आएगा एक्स, आपने लिखना है एक्स, फिर आपने लिखना है जी नहीं लिखना एक्स, तो फिर एक्स के बाद क्या था वाई, आपने वाई लिख लेना है। अब एक्स के साथ हमारा कौन सा लीनियर मोमेंटम होगा, जी लिखना नहीं है, एक्स के साथ कौन सा होगा वाई वाला, और वाई के साथ कौन सा होगा एक्स वाला, ठीक है। ये आप लोगों ने छोटी सी ट्रिक है, इसको अच्छे से याद करना। अब इनकी जो एक्चुअल वैल्यू वो हम लिखते हैं। अब हमारे पास वाई तो वैसे ही आ जाएगा, पी जी की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे माइनस अयोटा एच का डी ओवर डी जी, ठीक है। इस तरह वाई की जगह वाई की वैल्यू लिख देंगे, समझ लग रही है ना। अब हम क्या करेंगे वाई और जी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में माइनस अयोटा एच का दोनों में कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेंगे बाहर। इसी तरह इसमें करेंगे और इसी तरह हम इसमें करेंगे कि पी एक्स की जगह लीनियर मोमेंटम की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। देन हम क्या करेंगे माइनस अयोटा एच कट को कॉमन ले लेंगे और एक्स और वाई जो भी पोजीशन वेक्टर होंगे उनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो मैंने बताया है ऊपर वाली वैल्यू ये किसी तरीके से आई है, किस तरह आई है। आप लोग जो एंगुलर मोमेंटम है लोग हमने मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है लीनियर मोमेंटम से। अब पोजीशन वेक्टर जो आर है वो हमारे पास बराबर आर, हमारे पास क्या पोजीशन एक्स वाई और जी, इन तीनों को प्लस करना। अब जो एक्स वाई जी है ना इनको अकेला नहीं लिखेंगे, इनके साथ हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे। वेक्टर की बात करें ना तो यूनिट वेक्टर भी लगाएं। एक्स एक्सिस के लिए मैं आई कैप यूज़ करते हैं, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जी एक्सिस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं के कैप। या आप लोगों ने यूनिट वेक्टर एफएससी में पढ़े हैं कि हम एक्स एक्सिस के लिए आई कैप यूज़ करते हैं, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जी एक्सिस के लिए के कैप। और हमारे पास पी की वैल्यू क्या है लीनियर मोमेंटम की, ये भी हमारे पास पी एक्स पी वाई और पी जी होगा। अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस बात करें तो आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस कर रहे हैं तो जे कैप, अलोंग जी एक्सिस कर रहे हैं तो के कैप, इनको भी हमने ऐड कर लेना है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अब हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे आप लोगों ने ये गौर से देखना है। हम क्या करेंगे मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो आई जे के दोनों में है तो हम इनको ऊपर लिख लेंगे आई जे के। अब आई में इधर क्या है, पहले हम आर वाला लिखने लगे, आई में इधर क्या है एक्स, जे के साथ क्या वाई और के साथ हमारा क्या है जी, तो वो लिख देंगे। इधर हमारा आई कैप के साथ क्या पी एक्स, जे कैप के साथ पी वाई और ये क्या पी जी। तो ये हमारा कुछ फैक्टर बन जाएगा जिसका हमने क्या लेना होगा डिटर्मिनेंट। इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, आप लोगों को उसका डिटर्मिनेंट लेना आता है। हम किस तरह लेते हैं, हम क्या करते हैं प्लस माइनस प्लस खुद से निशान लगाते हैं, खुद से साइन लगाते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। फर्स्ट रो पकड़ेंगे, फर्स्ट रो का क्या फर्स्ट एलिमेंट आई कैप को लिखेंगे, उसका रो भी काटेंगे और कॉलम भी काटेंगे। देखो मैं उसका हमने रो भी काट देनी और कॉलम भी काट देनी, बाकी क्या बचेगा वाई पी वाई जी पी जी, उसको लिखने ना वाई पी वाई जी पी जी उसका डिटर्मिनेंट। देन हमने अगले पे क्या माइनस, अगला एलिमेंट पकड़ा अयोटा तो माइनस अयोटा, फिर हमने बोला क्या करना है इसकी रो काट देनी और कॉलम काट देना, ये कॉलम
और रो काट देनी जे वाली। तो हमारे पास क्या बटेगा, पी एक्स पी जी। अब देन हमने थर्ड एलिमेंट पकड़ना है, ये क्या प्लस के लगाना है। इसके साथ वाला रो और कॉलम कटिंग कर देना, जिस एलिमेंट को पकड़ेंगे उसका ही रो और कॉलम कट कर देना। बाकी क्या बचा, पी एक्स वाई वाई पी वाई। कुछ इस तरह हमारी फॉर्म बन जाएगी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमारा क्या आएगा, आयोटा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, वाई को पी जी से मल्टीप्लाई करना, वाई पी जी माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, जी पी वाई। तो ये देखो आई क्या अब हमें शो कर रहा है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस के लिए होगी। तो इतनी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एल एक्स के लिए, यानी एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। देन हमारे पास क्या, माइनस जे, ये क्या होगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस एक्स पी जी, दरमियान में माइनस जी पी एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो इतनी वैल्यू है आई है हमारे पास एल वाई के लिए, यानी ये जो जे कैप है ये मैं शो कर रही है कि हमारा अलोंग वाई एक्सिस के लिए, क्योंकि जे कैप हमारा यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस के लिए। तो ये हमारे शो कर रही है कि ये जो इतनी वैल्यू है ये हमारी एंगुलर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस के लिए। देन हमारे पास आता है के कैप प्लस के कैप। इसको किस तरह करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स तो कुछ इस तरह आएगी। ये हमारी वैल्यू है एल जी के लिए। तो देखो किस तरह आई, ये हमारा जो है क्रॉस प्रोडक्ट है। यह हमने किस तरह सोल्व किया, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का सॉल्यूशन निकाला। इधर हमारा y के साथ पी जी आएगा, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है y को हमने पी जी से मल्टीप्लाई किया है। तो आज की वीडियो हमारी ऑपरेटर पे थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को गौर से करना है। ये जो नोट्स हैं आप लोग इसी को कॉपी कर लिया करें। जो मैंने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ या आप लोगों के लिए बनाती हूँ। ज़्यादा इस वीडियो को अपनी क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों को भी फ़ायदा हो। और दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।